नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डीएल एग्जाम में। तो जय हिंद प्यारे साथियों। तो आप सबके लिए बहुत ही शानदार सेशन लेके आ चुका हूँ। ठीक है, एसएससी सीपीओ, ठीक है, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस का जो पेपर होने वाला उसका अपन आज के, ठीक है, रीजनिंग का क्या करने वाले हैं, पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, टोटल आपको पता है 50 क्वेश्चन रहते, तो पहले वीडियो में अपन क्या करेंगे 25 क्वेश्चन, फिर दूसरी वीडियो में 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 25-25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आपको पता है कि टोटल कितने, तीन तरह का 9 सिफ्टों में 2023 के पेपर हुए थे। 2023 के पेपर कितने सिफ्टों में हुए थे? ठीक है, 3 सिफ्टों में, यानी 3 सिफ्टों पेपर हुए थे, लेकिन एक शिफ्ट में कितने, 3 थी। ठीक है, एक दिन में 3 थी, यानी 9 शिफ्टों में पूरे पेपर हुए थे। तो आपको ये मान लीजिए 9 × 2 18 वीडियो में आपको पूरा रीजनिंग में कंप्लीट करवा दूंगा। इसी प्रकार से अन्य जो आपके टॉपिक रहते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट रहते हैं, सारे आपको क्लियर करवाता चलूँगा। तो दोस्तों, इस चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देख लीजिएगा, ये क्या है, 3/10/2023। ठीक है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है इस प्रकार। तो पहली शिफ्ट के 9 AM, ठीक है, से 11 वाली शिफ्ट का अपन करवाने वाले हैं सीपीओ 2023। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित हो और घुमाने की अनुमति नहीं है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, घुमाने की अनुमति है, तो कभी कभी क्या आ जाता है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो इसमें घुमाने की अनुमति नहीं है, और ये जो आपको आकृति दिख रही है इनमें आपको मैच करना है कहाँ पर बनी हुई है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार की आकृति देखें तो इस प्रकार की आकृति ये तो बनी हुई है, लेकिन यदि ये वाला देख लीजिए, यहाँ पर ट्रायंगल नहीं बना हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। देखिए ये वाली आकृति इसमें तो बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर भी क्या है, ट्रायंगल नहीं, इसमें भी क्या है, ट्रायंगल नहीं है। तो इसमें देख लीजिएगा, ये वाली जो मैं लाल कलर में आपको बता रहा हूँ, ठीक, कलर बदल दूँ, तो देखिए वो वाली आकृति कुछ इस प्रकार से बनी हुई ये, ठीक। और इसके बाद देख लीजिए ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है, तो मतलब इस आकृति में सन्निहित और कोई घुमाया नहीं है, इसलिए इसका जो आंसर था वो क्या था, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ए रहा, जल्दी से आपको आंसर देना है। ठीक है, क्या है, निम्नलिखित आकृति, ठीक है, श्रृंखला में आने वाली आकृति का चयन करना है। ठीक है, आकृति का चयन करना है कि आगे कौन सी आकृति आएगी। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करने की एक बार कोशिश करिएगा। ठीक है, देख लीजिएगा, यदि आप देख पा रहे होंगे ये वाली जो डंडी है, ये वाली डंडी तो यहाँ पर आ रही मतलब एक छोड़ के दूसरे पर, यदि इसके बाद यहाँ छोड़ दी और यहाँ पर आ गई, तो ये छोड़ के ये वाली डंडी यहाँ पर आनी चाहिए। जिसमें भी यहाँ पर डंडी होगी वो इसमें नहीं है तो गलत, इसमें नहीं है गलत। ठीक है, यदि इसमें देखते तो इसमें, ठीक है, डंडी क्या थी, छोटी सी थी, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको क्या हो जाएगा, 4 बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। दो कितने जी क्वेश्चन थे। ठीक है, सीपीओ में इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से आंसर दीजिएगा। उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। जल्दी से बताइएगा। ठीक है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी वो क्या करनी है, आपको बतानी है। तो देख लीजिएगा, यदि आप ये वृत्त देखते हैं, देखिए ये वाला वृत्त और ये वाला वृत्त, ठीक है, इसको वृत्त को क्या किया उन्होंने, यहाँ पर कर दिया, किया मतलब ये वाला व्रत मान लीजिए यहाँ पर कर दिए, ये वाला व्रत उन्होंने यहाँ पर बना दिया। उसके बाद देखिए ये वाला व्रत उन्होंने यहाँ पर बना दिए, देखिए, और ये वाला यहाँ पर। तो ये वाला व्रत जो एक आएगा वो आपका यहाँ पर आएगा कि नहीं, और एक वाला आना चाहिए यहाँ पर। तो इस प्रकार के व्रत आना, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता और ये हो सकता। अब आपके पास ऑप्शन क्या बचे, तो ऑप्शन नंबर या तो 3 सही होगा या फिर 4 सही होगा। उसके बाद देखिए ये जो आपको ब्लैंक दिख रहा है यहाँ पर, ठीक, ब्लैंक, तो यहाँ पर वाइट है, तो ये भी ब्लैंक है, तो यहाँ पर क्या चाहिए था, वाइट चाहिए था। तो ये तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, राइट हो, यहाँ पर ब्लैंक दिया हुआ है, इसलिए चौथा नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस प्रकार से अपन को क्वेश्चन को करना है। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, थोड़ा इसको मैं जूम करूँ, रहने दीजिए। ठीक है, देखिए इसमें क्या था कि यदि दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बनाना संभव है। अक्षर केवल पलकों को इंगित करने के लिए दिए गए हैं। ठीक है, कौन सा क्या बनाना संभव है, कौन सा बन सकता है वो बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन अपोजिट निकालते, तो क्या होता है, एक छोड़ एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, मतलब ए का अपोजिट क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। ठीक है, और जेड का अपोजिट ए क्या है, यार क्लियर नहीं दिख रहा, यू है। ठीक है, जेड के अपोजिट क्या आ जाएगा बताइए, जो भी हो, यू होगा तो यू, और ओ के अपोजिट ई आ जाएगा। ठीक है, ए के अपोजिट क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। यही था। चलिए थोड़ा सा जूम कर दें ताकि आपको क्लियर दिख पाए, एक बार देख लीजिएगा। ये क्या है, ओ हाँ, ये यू है। ठीक है,
चलिए जल्दी से आंसर दीजिएगा। अपोजिट सबसे पहले आपका जो काम रहता है वो क्या रहता है, विपरीत निकालना। जैसे आपने विपरीत निकाल लिया तो अब आपको इतना पता होगा कि विपरीत फलकें कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, तो देखिए पहला यदि ऑप्शन देख पा रहे हो तो ए आई कैसे एक साथ दिख रहा है कि नहीं, तो ये तो कभी बन नहीं सकता। अब ऑप्शन नंबर 2 में देख लीजिएगा। ठीक है, क्या क्या ई और जेड, ठीक है, ई और ओ क्या है, अपोजिट है, तो ई ओ यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक साथ दिख रहा है, तो ये भी क्या हो, नहीं बन सकता है। तीसरे नंबर तो बन सकता है, ठीक है, क्योंकि देखिए ए की अपोजिट आई नहीं है, जेड जेड की यू नहीं है, ई इस प्रकार से बन सकता था। यदि 4 नंबर की बात कर लें तो देख लीजिए क्या दिख रहा है आपको कॉमन, बताइए। यू और ये देखिए, यू और जेड ये वाला, तो इसलिए ये भी क्या हो सकता, नहीं बन सकता, यानी केवल आपका 3 बन सकता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। ठीक है, क्या बोल, यदि प्लस का अर्थ भाग है, देखिए प्लस का जो अर्थ है भाई क्या है, जल्दी से बताइए, भाग है। ठीक है, और ऋण का अर्थ क्या है, गुणा है, ऋण का अर्थ है गुणा। ठीक है, ऋण का अर्थ है गुणा है, और गुणा का अर्थ ऋण है। ठीक है, गुणा का जो अर्थ भाई क्या है, ऋण है, और भाग का अर्थ क्या है, गुणा है, भाग का जो अर्थ भाई क्या है, जल्दी से बताइए, गुणा है। ठीक है, भाग का अर्थ गुणा है, या ऋण का अर्थ भी गुणा, तो ऐसे कैसे हो सकता है, ये प्लस है। ठीक है, ये देख लीजिए ऋण का अर्थ क्या है, प्लस है। चलिए जल्दी से आंसर दीजिएगा। अब सबसे पहले क्या है, 14, तो अपन लिख देते हैं यहाँ पर 14। ठीक है, 14 के बाद क्या है, गुणा का चिन्ह नहीं लगाना, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। ठीक है, अब यहाँ पर समझदारी की बात ये थी, क्या करना है जल्दी से बताइएगा। अब देखिए यहाँ क्या है, गुणा का चिन्ह, तो गुणा का मतलब क्या है, जल्दी से बताइए, गुणा का मतलब माइनस, तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे 6 और कोष्टक कर देंगे बंद। फिर क्या है, यहाँ पर देखिए माइनस है, तो माइनस का अर्थ क्या है, प्लस, तो यहाँ पर लगाएंगे प्लस का चिन्ह और कोष्टक बंद। ठीक है, कोष्टक, अब देखिए 4, तो 4 लिखेंगे, 4 के बाद यहाँ पर देखिए क्या है, प्लस भाग का है, तो भाग का अर्थ क्या है, गुणा, तो यहाँ पर गुणा करेंगे और 3 लिख देंगे, कोष्टक बंद करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस, प्लस का अर्थ क्या है, भाग, तो यहाँ पर भाग का चिन्ह लगाएंगे और क्या है 6, और क्या है माइनस, माइनस का अर्थ क्या है, प्लस, तो यहाँ पर प्लस करेंगे 4 कर देंगे, और यहाँ पर भाग है तो भाग कोष्टक बंद है। ठीक है, ये बड़ा वाला बंद कर देते हैं। फिर क्या है, भाग, भाग का अर्थ क्या है, गुणा, तो यहाँ पर गुणा 3 कर देते हैं। ठीक, इतना बन गया, तो अपन को चिन्ह पर बदल देना और कुछ भी नहीं करना, जो जो इनका मतलब। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो बचेगा कितना, 8 बचेगा, प्लस यहाँ गुणा हो जाएगा तो चरती कितना हो जाएगा, 12, और यहाँ भागे तो कितना हो जाएगा, 10 इंटू क्या हो जाएगा, 3, होगा कि नहीं होगा। उसके बाद देखिए क्या होगा, भाग होगा कि नहीं होगा, जल्दी से बताइएगा। तो कितना हो जाएगा, 8 प्लस कितना है, 12 बटे में आ जाएगा 10 इंटू 3। ठीक है, तो इसको आप काट सकते हैं। अब देखिए यदि इसको एक मान लें तो ये क्या हो जाएगा, आप जल्दी से बताइएगा। 8 और 12 कितना हो जाएगा, 20, 20 बटे कितना, 10 इंटू क्या 3, तो 0 से 0 कट जाएगा, मतलब 3 इंटू 2 यानी 6 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, देख लीजिएगा। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और आपसे पूछ लिया है। ठीक है, प्लस का अर्थ क्या है, जल्दी से बताइएगा, माइनस है, और माइनस का अर्थ क्या है, वही तो नहीं है, नहीं है। माइनस का अर्थ क्या है, जल्दी से बताइए, गुणा है, और गुणा का अर्थ क्या है, भाग है। ठीक है, और भाग का अर्थ क्या है, प्लस है। ठीक है, अच्छे से लिखना है इनको। इतनी बात आपको समझ में आ गई तो फिर आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अपन इसको सॉल्व करते हैं, 137 है, 137। फिर देखिए भाग, भाग का अर्थ क्या है, जल्दी से बताइए, प्लस, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे और अपन कितना लिखेंगे, 56। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस, तो माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ गुणा है। देखिए गुणा का अर्थ क्या है, भाग, तो यहाँ पर भाग करेंगे कितना, 7 लिख देंगे। फिर माइनस, माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का गुणा, गुणा करेंगे 6। ठीक है, और प्लस है तो प्लस का अर्थ माइनस, माइनस करेंगे कितना, 31। तो सबसे पहले भाग होगा, तो 7 8 56 मतलब 137 प्लस 8, और यहाँ क्या हो जाएगा, गुणा 6 माइनस 31, तो ये गुणा हो जाएगा। तो आपका जो आएगा 137, 7 8 कितना हो जाएगा, 56। अरे 7 8 थोड़ी, 5 8 48, देखिए क्या हो जाएगा आपका 137, ये 37 है। ठीक है, प्लस 8 5 चलिए 8 क्या हो जाएगा, 48 माइनस 31, इसको जोड़ दीजिएगा। ठीक है, जल्दी से जोड़िएगा फटाफट से। देखिए ये 8 है,
और ये कितने हैं 7, 8 और 7 कितना हो जाएगा 15, कैरी आ जाएगी 1, 4 3 7 और 1 8, 1 का 1 और 31 को क्या करना है माइनस करना है, कर दीजिए, अपना आंसर आ जाएगा यहाँ क्या 5 154 यानी ऑप्शन नंबर क्या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। कुछ भी नहीं रहता, सिंपल सा क्वेश्चन रहता है, स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, एक पांसी की दो अलग अलग स्थिति दर्शाई गई है तो 1 से 6 तक, ठीक है, तो उस संख्या का चयन करना है जो एक को दर्शाने वाले विपरीत, एक के अपोजिट बताना है। तो एक के अपोजिट क्या दिख रहा, देखिए एक कॉमन में देखेंगे तो क्या 4 5, तो इसमें भी देखिए 4 5 है, तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं 2 कॉमन ट्रिक यूज करेंगे, ठीक है, 2 कॉमन ट्रिक यूज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि आपको दिख रहा है कि 5 4 कॉमन है, तो जो बच जाते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, मतलब एक के अपोजिट 6, तो वही तो अपन से पूछा है, तो यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आपको इसमें बताना है दर्पण को नीचे दर्शाए गए, ठीक है, अनुसार एम एन रखा हुआ है, तो आकृति में सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करना है। तो देखिए सही दर्पण प्रतिबिंब जैसे आप बनाना चाहेंगे तो ये वाली जो घड़ी है आपकी, ठीक है, ये बिंदु यहाँ रहेगी, लेकिन ये जो है वो आपका कुछ इस प्रकार से यहाँ आएगा, इसको जब पलटेंगे तो इस प्रकार से चाहिए, इसमें है, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो रहेगी वो डंडी आपकी कुछ इस प्रकार से रहेगी, ठीक है, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है मान लीजिएगा। उसके बाद यदि अपन ए की बात करें तो ए आपका कुछ यहाँ पर आएगा ए, ठीक है, और ये 2 आपका कुछ किस प्रकार से बन जाएगा जल्दी से बताइए, कुछ इस प्रकार से 2 बनेगा, ठीक है। तो यहीं पर अपन देख लेते हैं, देखिए, ठीक है, और यदि आपको पी भी चेक करना है तो पी यहाँ पर ए जो है वो जैसे पलटेंगे तो पी आपका इस प्रकार चाहिए, तो इसमें है, ठीक है, और देखिए इसमें देख लीजिएगा इस साइड बना हुआ सभी में वो चित्र, ये तो क्या हो जाता है गलत, क्योंकि ये वाला जो चिन्ह था वो इस प्रकार चाहिए था, ठीक है। तो अब देखिए एक तो अपन ने काट दिए, अब इनमें से आपको हटाना है, तो देख लीजिएगा क्या हो रहा है, इसमें देखिए इसमें पी सही है, इसमें पी कैसा बना दिया सेम बना दिया, पी जे में इस प्रकार से बनेगा कि नहीं बनेगा, यदि पी इस प्रकार है तो इस प्रकार इसका क्या होगा दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। तो इसमें अब देखिए ए सही है, इसमें डी भी सही है, अब देखिए इसमें 6, तो अब देखिए इसमें 6 क्या कर दिया उन्होंने सेम बना दिए, यदि 6 है तो 6 का दर्पण प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार से बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, निम्नलिखित आकृति में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला के स्थान पर आएगी। देखिए -100 कितना है जल्दी से बताइएगा 729, ठीक है, दूसरे नंबर पर -100 कितना जल्दी से बताइए 81 है, ठीक है, माइनस कितना है 81, फिर कितना है -1/9, ठीक है। तो जल्दी से बताइएगा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए यदि आपको 9 का क्यूब मतलब वर्ग याद है, ठीक है, 9 का नहीं 3 का मान लीजिए, 3 का 1 पावर 3 होती है, 3 की पावर 2 कितनी होती है 9 होती है, 3 की पावर 3 कितनी होती है 27 होती है, 3 की पावर 4 कितनी होती है 81 होती है, 3 की पावर 5 कितनी होती है 243 होती है, और 3 की पावर 6 आपकी जो होती है वो 729 होती है। तो यदि आपको पावर आती है तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप सेकंडों में कर सकते हैं, नहीं तो आप, ठीक है, लटक जाती है, दिक्कत होती है आपको। देखिए अब यदि आप इसको देख पा रहे हो तो ये 3 की पावर कितनी है 2, इसको देख पा रहे हैं 3 की पावर कितनी है 4, यदि इसको देख पा रहे हो तो ये 3 की पावर कितनी है जल्दी से बताइए 6 है, तो मतलब 3 2 6, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए 3 की पावर क्या आनी चाहिए 0। तो आपको पता है किसी की भी पावर यदि x की पावर 0 है तो इसका आंसर आता है 1, लेकिन यहाँ सब में माइनस लिखा हुआ है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो -1 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। रोहित बिंदु ए से उत्तर की ओर 3 किलोमीटर जाता है, ठीक है, यदि वह यहाँ पर खड़ा हुआ तो उत्तर की ओर जा रहा है, ठीक है, तो इसको हटाइएगा। उत्तर की ओर क्या कर रहा है जल्दी से बताइए 3 किलोमीटर जाता है, ठीक है, उत्तर की ओर 3 किलोमीटर जाता है। फिर क्या बोला बाएं मुड़ता और 4 किलोमीटर जाता है, अब इसके बाएं मुड़ेगा और 4 किलोमीटर जाएगा, तो इसको यहाँ नहीं बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि दिक्कत बनेगी। जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर, यदि अपन उसको यहाँ पर बनाए और उत्तर की ओर कितना गया 3 किलोमीटर, ठीक है, फिर बाएं मुड़ता है, देखिए बाएं मुड़ता है और कितना जाता है 4 किलोमीटर जाता है, बाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चल गया, ठीक है। फिर बोला जाए तो फिर से बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर जाता है, फिर से बाएं मुड़ा और 6, तो आपको पता है ये 3 है तो 3 किलोमीटर और चला होगा, तो ये टोटल देखिए ये 3 है तो ये भी क्या हो गया 3 किलोमीटर, और टोटल ये हो जाएगी 6 किलोमीटर, ठीक है। फिर बाएं मुड़ता है और बिंदु बी पर पहुंचने के लिए 4 मिनट चलता है, अब इधर से बाएं मुड़ेगा और बिंदु बी मान लीजिए ए है, तो यहाँ पर वो आ गया और कितना चला 4 किलोमीटर चला, ठीक है।
तो पूछा जा रहा है कि फिर से बिंदु ए पर पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइवर करना होगा। तो कितनी दूरी, इधर से इधर की ओर जाएगा कि नहीं जाएगा, इस साइड, इस तरह से वो जाएगा तो इस साइड की ओर जाएगा। तो ये दिशा कौन सी है, उत्तर दिशा है। तो उत्तर दिशा देखिए इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। यदि आपको ये भी पता नहीं था तो आप इस प्रकार से भी निकाल सकते थे, क्योंकि देखिए ये जो दूरी है, ये दूरी ये कैसे बराबर है, 3 3, ये तो ये 3 बची तो ये 3 भी होगी, तो 3 उत्तर दिशा की ओर है। ठीक है, इस प्रकार से भी आंसर निकाल सकते थे। आप 2 प्रकार से इसका आंसर दे सकते थे। किससे आप जल्दी आंसर दे सकते, सबसे बड़ी बात वो है जिसमें आपको बताना है कि उस बेन आलेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता हो। अब देखिए विद्युत उपकरण, रेफ्रिजरेटर और फ्रिज, आपको ये पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, ये जो विद्युत जो ठीक है विद्युत उपकरण होते हैं, उपकरण, ठीक है। फ्रिज भी क्या होता है, विद्युत उपकरण होता है कि नहीं होता है, मान लीजिए फ्रिज है, ठीक है। और रेफ्रिजरेटर भी कुछ, ठीक है, विद्युत उपकरण में कुछ रेफ्रिजरेटर आ जाती है, यानी इसका राइट आंसर ये बन जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। क्या बोला जा रहा है, एक नीचे कूट भाषा में बेट को 65 लिखा जाता है, स्टॉल को 79 लिखा जाता है, ठीक है, के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो उसी भाषा में जेनरस को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, इंग्लिश थोड़ी सी वीक है तो उसको आप इग्नोर करिएगा। चलिए जल्दी से बताइएगा, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पता है। अब देखिए बेट, अब बी आपको पता है कितने पर होता है, 22 नंबर पर होता है। यदि ए की बात करें तो ए आपका 1 नंबर पर, टी होता है 20 नंबर, टी होता है 20 नंबर, इन सबको जोड़िएगा तो क्या आ रहा, 63 और 3 और 3 6। तो यहाँ चाहिए कितना, जल्दी से बताइए, 65। तो क्या करें, इसमें 2 जोड़ें तो 65 आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए अपन अब चेक कर लेते हैं। अब एस आता है 19 नंबर पर, ओ आता है आपका 15 नंबर पर, चलिए ओ ये 15, फिर टी छोड़ दिया तो उसको अपन 20 लिख दे रहे। ठीक है, एल जो आता है वो आता है 12 नंबर पर, के आता है 11 नंबर। अब सबसे पहले इनको जोड़ेंगे तो 9 14 और 2 कितना हो जाए 16, और ये कितना हो रहा 17, कैरी 1 2 3, ठीक है, और 3 2 5 और 2 क्या हो जाएगा 7, 779 जी में चाहिए अपन को कितना 79, तो 2 इसमें ऐड करते तो 79 बन रहा है। तो यहाँ से आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा कि लॉजिक क्या लग रहा है। ठीक है, तो अब जेनरिक, अब देखिए जी कितने पर होता है आपका 7 नंबर पर होता है, ई होता है कितने पर 5 नंबर पर, एन होता है 14 नंबर पर, और ई जो होता है वो 5 नंबर पर होता है। ई के बाद आर होता है कितने पर 18 नंबर पर, और ओ होता है 15 नंबर पर। ठीक है, उसके बाद यू टी यू यानी 21 नंबर पर। ठीक है, और आपका एस होता है 19 नंबर। तो इन सबको जोड़ेंगे तो 9 10 15 और 23 28 32 और 2 37 से, ठीक है, 37 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, जल्दी से बताइएगा। 7 और 7 14, कैरी 1 44, तो पीछे 4 है, लेकिन आपको पता है इसमें 2 जोड़ेंगे तो पीछे चाहिए 6। तो पीछे 6 यदि आप देखते तो 3 ऑप्शन में था, तो इस प्रकार से तो आप आंसर ला नहीं सकते। तो फिर अपन ऑप्शन अब हाथ लें कितनी थी, 4 बची थी। तो 4 और क्या हो जाएगा 5, 5 और 2 7 और 1 8 9 10। ठीक है, तो ये आपका 106 क्या हो जाता है, बिल्कुल राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित आकृति श्रृंखला को जारी रखा जाए तो दिए गए विकल्पों में से कौन से प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगा। तो देखिए अब इसको देखिए इस प्रकार से, इसको इस प्रकार से, इसको इस प्रकार से, तो इसको किस प्रकार बनाया जा सकता है, जल्दी से बताइएगा, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए यदि आप गौर से देखेंगे कि तो बी एल, तो यहाँ पर क्या कर दिया, अल्टा पल्टी कर दिया। देखिए यदि आप बी एल ए फिर क्या है एस और फिर टी है, अब इसको किस प्रकार से, एल यहाँ एस यहाँ, मतलब इस प्रकार से पलट दिया। फिर देखिए पी, यहाँ पर पी आ गया, और इसको देखिए टी और एस, मतलब इन दोनों को पलट दिया। पलटा कि नहीं पलटा। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है एस एल, ठीक है, और बी पी टी। फिर देखिए इसको, ठीक है, उसके बाद इसको भी यदि आप इसको गौर से देखते हैं, इसके बाद देखिए तो एक कैसे बना एस एल, इनको पलटा, एस एल पलटा कि नहीं पलटा। उसके बाद यहाँ पर बी आ गया, चलिए बी के बाद देखिए पी टी, तो बी इन दोनों को पलटा, इन दोनों को, ठीक है, पलटा के नहीं पलटा, या सेम रख दिया, पी टी यानी सेम रख दिया। ठीक है, रखा कि नहीं रखा, सेम कर दिया। तो एस एल इसको यहाँ किया, इसको यहाँ, इसको पर पलट दिया, और इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, इसके स्थान पर बी आ गया।
तो इसका अब आप देख लीजिए, यहाँ पर देखिए एस एल, तो जो आपका बना एस एल, ठीक है, और बी बना, ठीक है, बी के बाद क्या है पी टी। अब देखिए यहाँ पर क्या कर दिया एल और यहाँ पर किया क्या एस, आगे इसको इस प्रकार से बनाया जा रहा है और बी के आप यहाँ क्या है सी कर दिया, और देखिए पी टी है तो यहाँ पर टी कर दिया, यहाँ पर पी कर दिया। तो अब कुछ आपको लॉजिक समझ में आ रहा होगा, इसको जिस प्रकार से यहाँ पर बनाया तो इस प्रकार से उन्होंने यहाँ बनाया, तो इसको आपको इस प्रकार से बनाना, यानी जो आपका यहाँ पर दूसरे नंबर पर है, जो दूसरे नंबर पर तो वो एस यहाँ आ जाएगा, एल यहाँ आ जाएगा, आएगा कि नहीं, और जो सी और टी आपका यहाँ पर आएगा। और अब इसको यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, तो पीछे अपन सी और टी देख लेते, तो इसमें सी टी नहीं है, इसमें सी टी नहीं है, आंसर गलत, ठीक है। इसमें भी देखिए सी टी नहीं था तो ये भी गलत, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, चौथा नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। समझ में आ गया होगा किस प्रकार से इसका लॉजिक लगा था। तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठीक। क्या बताना है कि जब दर्पण को रेखा एम एन रखी हुई है, ठीक, रखा जाता है तो आकृति में कौन सा दही सही दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, जल्दी से बताइएगा। देखिए यदि वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों के शेयर करना और पूरे क्वेश्चन देखना और बताना 25 में से आपके कितने राइट हुए कितने रॉन्ग हुए, वीडियो के एंड में कमेंट करके आपको जरूर बताना है, ठीक है। तो चलिए एक बार इसको अपन बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये बना हुआ और ए तो कुछ इसी प्रकार से रहने वाला, तो किसी भी प्रकार से चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। लेकिन आपको ये पता है जब ये पलट के आएगा तो ये आपका कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बनने वाला है, तो ये गलत, ये बन सकता है, ये भी गलत, ये भी गलत, केवल ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, इतने ही से अपना राइट आंसर। अब ये वाला जो वृत्त वो ये वृत्त यहाँ पर आ जाता, ठीक है। कितने इजी क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए मैंने अपने मन से तो बनाया नहीं, जो सीपीयू में क्वेश्चन पूछे गए हैं वही क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूं। तो अगला क्वेश्चन है 16वां, तो उस विकल्प का चयन करें जो आपको बोला है तीसरे शब्द संबंधित है और पहला शब्द से, ठीक है। देखिए तितलियां जो इल्ली से संबंधित है तो कीट किससे संबंधित होंगी, ठीक है। लार्वा सही आंसर हो जाए, कुछ नहीं, तो ये तो इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखिए ए का अर्थ क्या है प्लस है, अब यहाँ पर लिख दे, ठीक है। ए का जो अर्थ है वो क्या है प्लस है, और बी का अर्थ क्या है गुणा है, ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं रहती, वो आपको समझा रहा हूँ इसलिए लिखना पड़ा। सी का अर्थ क्या है माइनस है, ठीक है, और डी का अर्थ क्या है भाग है, ठीक है। इतने लिखने की जरूरत कुछ भी नहीं पड़ती है। अब आपको देखिए इसको लिखना है 2 के बाद बी, तो बी का अर्थ यहाँ देखेंगे गुणा है, तो यहाँ पर गुणा कर देंगे। अभी ई आपको पता करना है यानी एक्स मान लेंगे। फिर डी का अर्थ क्या है भाग है, तो यहाँ पर भाग का चिन्ह लगाएंगे और कितना लिखेंगे जल्दी से बताइए, 2 लिख देंगे बराबर। अब यहाँ पर देखिए 4 है, 4 के बाद बी का अर्थ क्या है गुणा, तो यहाँ गुणा का चिन्ह लगाएंगे और लिखेंगे 32। और डी का अर्थ है भाग, यानी भाग करेंगे 8, ठीक है। अब जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ क्या होगा, तो 2x हो जाएगा और बट्टे में 2 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर भाग होगा तो 4 और 8 चौके कितना होता है 32, 4 एवं 4, तो 4 चौके कितना हो जाएगा 16, 2 से काट देंगे तो यहाँ से x की वैल्यू निकल आई कितनी 16। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। कितने इजी क्वेश्चन थे, आराम से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ, ठीक है जी, उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति में खड़े हैं। अब देखिए 7 व्यक्ति बैठे हैं लेकिन उनका जो मुख है वह बोल दिया कि उत्तर की ओर है, ठीक है। तो डी के बाएं केवल एक व्यक्ति बैठा है। अब मान लीजिए यदि डी यहाँ बैठा है तो डी के बाएं केवल एक व्यक्ति बैठा, तो यहाँ पर तो अब एक व्यक्ति बैठा है तो 5 इस साइड बैठे होंगे उसके दाएं, तो 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति अपन ने बैठा दिए, ठीक है। क्योंकि डी के बाएं केवल एक व्यक्ति बैठा है तो दाएं तो 5 व्यक्ति बैठे होंगे, ठीक है। तो आगे देख लीजिएगा कि ए डी के बगल में बैठा है। अब देखिए ए जो है डी के बगल में बैठा है, यहाँ पर अपन 2 कंडीशन ले सकते हैं, एक ई यहाँ पर बनेगा या फिर ई यहाँ पर नहीं बनेगा तो एक ई यहाँ पर बनेगा, 1 2 3 4, ठीक है। 2 कंडीशन लेके चलेंगे ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो, ठीक है। और एफ और डी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब एफ और डी के बीच में 2 व्यक्ति, तो एफ इस साइड तो बैठ नहीं सकते, एफ कहाँ पर होगा यहाँ पर होगा 100%, तो एफ कहाँ पर होगा यहाँ पर होगा 100%, क्योंकि 2 व्यक्ति एफ और डी के बीच में बैठे हैं, ठीक है। तो सी जी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, सी और जी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो सी जी की कहीं बात आपको समझ में आ रही नहीं आ रही, तो चलिए उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। सी और जी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं 3 व्यक्ति बैठे हैं, इस प्रकार से बन सकता है, या 1 2 3 इस प्रकार से, इनका जो लॉजिक लग सकता है इस प्रकार से बैठ सकते हैं। आगे देखिए जो बी है जी के ठीक पंक्ति में क्या बोला जा रहा है, अच्छे से पढ़िए।
बी जी के ठीक बगल में नहीं है। अब बी जो है जी के बगल में नहीं है, मतलब बी यहाँ नहीं आ सकता और बी यहाँ पर भी नहीं आ सकता। और ए और ई के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं। ए और ई के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? दो व्यक्ति। तो 1 2 3 मतलब ई यहाँ पर आएगा। और ठीक है, यदि ई, क्योंकि ए और ई के बीच में दो व्यक्ति बैठे तो यहीं पर आएगा, दो व्यक्ति बैठा दिए। अब यहाँ ई आ नहीं सकता क्योंकि एक व्यक्ति आ रहा है, तो ई कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब देख लीजिएगा, यहाँ पर अच्छे से पढ़िएगा सी और जी। लेकिन आप देख लीजिए क्या बोला है कि जी, सी और जी के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, सी और जी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। यदि अपन सी को यहाँ बैठा रहे हैं, ठीक है, सी को कहाँ बैठा रहे हैं? यहाँ पर। ठीक, तो ये वाला तो क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि यहाँ पर 3 बैठाने की कोई जगह नहीं। सी और जी के बीच में तो 1 2 3, तो मतलब जी यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जी के ठीक बगल में कौन नहीं है? बताइए, बी नहीं है, तो बी यहाँ आ नहीं सकता। तो इस प्रकार से इनको बैठा नहीं सकते। ठीक है, क्यों नहीं बैठा? क्योंकि बी यहाँ आ नहीं सकता जी के बगल में। तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आ गई होगी, जैसे ही आपने पढ़ा कि यहाँ पर आएगा जी, और जी और सी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, जी बी के मतलब बगल में नहीं है, तो बी यहाँ पर आ जाएगा। अपन से अब पूछा क्या है? ठीक है, पंक्ति में बिल्कुल दाएं छोर पर कौन? तो दाएं छोर पर कौन है? सी, यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को बैठाना है। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, ठीक है, प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगा? 19वां क्वेश्चन है। आप देखिए, ए 1 नंबर पर होता है, बी की बात करें तो बी 2 नंबर पर, ई आपका 5 नंबर पर, और जी आपका कितने पर होता है? 7 नंबर पर। एफ होता है 6 नंबर पर, और एफ होता है 6 नंबर पर। ठीक है, एच होता है 8 नंबर पर, और आई होता है 9 नंबर पर। ठीक है, अब के की बात करें 11 नंबर पर, जे की बात करें 10 नंबर पर, के 11 पर, के 11 पर। अब पी आपका होता है 16 नंबर पर, एन होता है 14 नंबर पर, एन होता है 14, और एम होता है 13 नंबर पर। अब देखिए प्लस कितना हुआ, जल्दी से बताइए। प्लस 5। चलिए अपन कलर बदल लेते हैं। ठीक है, प्लस कितना हुआ, जल्दी से बताइए। 5 प्लस कितना हुआ? 5 प्लस कितना हुआ? 5। तो प्लस कितना करेंगे? 5। तो जैसे ही तो 16 और 5 कितना होता है? 21। 21 पे क्या होता है? यू। तो जिसमें यू रहेगा वही अपना आंसर रहेगा, यानी ए का भी नहीं हो सकता, ए का भी नहीं हो सकता। केवल आपके ऑप्शन के या तो ऑप्शन नंबर ए सही होता है, या ऑप्शन नंबर क्या सही होता है? 4 नंबर। ठीक है, 1 या 4। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना जोड़ा? 4। तो यहाँ पर कितना जोड़ा? 4। यहाँ पर कितना जोड़ा? 4। तो इसमें भी 4 जोड़ते तो आपको चाहिए 18। 18 पर क्या होता है? आर। तो यू आर चाहिए, तो यू आर इसमें, यू आर इसमें भी है। तो फिर देखिए इसमें कितना जोड़ा? 3। इसमें कितना जोड़ा? 3। इसमें कितना जोड़ा? 3। तो इसमें भी 3 जोड़ते तो 17। 17 पर क्या रहता है? क्यू रहता है। तो यानी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है। ये भी क्या हो जाता है? आपका गलत आंसर हो जाता। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जैसे आप अब देख लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी उसी पर आधारित क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। अब देखिए ई, अब देखिए यदि आप गौर से देखें तो एच 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 आपको दिख रहा है, और यहाँ पर जी। तो सबसे पहले अक्षर देखते पहला क्या है? 5। ई 5 पे है। फिर जे कितने पर है? 6 पे है। जी कितने पर है? 7 पर है। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क यानी 8 आ सकता है, और आई है 9 पर। तो यहाँ पर 8 यानी क्या चाहिए? एफ आ रहा। आर के नहीं आ रहा, तो ए का भी हो नहीं सकता। अब अपन पीछे का अक्षर देखेंगे। क्यों पीछे का देखें? क्योंकि अलग अलग अक्षर मुझे दिख रहे जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, नहीं तो आप एक बार करेंगे तो वो टाइम खराब होगा। तो देखिए लॉजिक जो दिया जाता है वो इसी प्रकार से दिया जाता है ताकि आप टाइम पर क्वेश्चन कर सकें। ऐसे क्वेश्चन नहीं बनाए जाते कि आप टाइम रहते नहीं कर सकते, लेकिन आपको उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब देखिए जल्दी करने के लिए अपन ने पहला अक्षर देख लिया, अब उसके आखिरी देखेंगे। अब देखिए भी आपको पता है 22 नंबर पर होता है। भी के बाद देखिए, अरे यार आखिरी का, हाँ 22। फिर कितना है? 18 है। ठीक, 18 के बाद क्या है? एन 14 है। फिर यहाँ पर क्या है? आखिरी 6। तो अब देखिए यहाँ पर क्या माइनस हुआ बताइए? 4 माइनस हुआ। यहाँ पर क्या माइनस हुआ? 4। तो इसमें से 4 करेंगे 10। 10 पे क्या आना चाहिए? पीछे आना चाहिए जे। फिर इसमें 4 माइनस 4 6 आ रहा। ठीक है, तो यानी पीछे जे आना चाहिए। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इस प्रकार से हो जाता। ठीक है, बीच के अक्षर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं थी, वो यदि आप निकालते हैं तो आप अपना टाइम खराब करते हैं। चलिए अगला है डाइस का क्वेश्चन, और है देख लीजिए डाइस के 2 क्वेश्चन हो चुके। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला है? 4, ठीक है, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थिति दर्शाई गई हैं। ठीक है, एक ए है, ये दूसरी नंबर की, और ये आपको तीसरी नंबर की स्थिति दी गई है। तो 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत क्या? 4 के अपोजिट पूछे तो सबसे पहले अपन 4 देखते हैं। तो 4 आपको इसमें दिख गया। ठीक है, और कहीं दिख रहा, और 4 आपको इसमें दिखा।
तो 6 और 3 कहीं दिख रहा नहीं दिख रहा, लेकिन यदि आप देखेंगे तो 5 1 और 5 1, ठीक है। तो आपको पता होगा 5 1 5 1, ठीक है, 5 1 5 1 है। तो जब 2 नंबर कॉमन रहते तो मैंने 2 कॉमन ट्रिक आपको बताई थी, देखिए उसी से केवल आप इसका आंसर दे सकते हैं। यदि आपने कभी भी नहीं पढ़ा लेकिन आपने शुरू से वीडियो देखा तो आप आराम से इसका आंसर दे देंगे। तो बच्चा क्या 4 के अपोजिट 2, यानी जो बच जाता है वो एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। बिल्कुल आप इतने ही पे आंसर दे सकते हैं, ठीक, इसीलिए बोलते हैं कि P/Q करना जरूरी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए क्या बोला जा रहा है कि गेम को इस प्रकार लिखा जा रहा है, मस्ट को इस प्रकार लिखा जा रहा है, तो दी गई भाषा में एम का कोड बताना। अब देखिए गेम GAME, एम को क्या लिखा जा रहा है 8 4 2 6, ठीक है। गेम को 84 26 लिखा जाता है। मस्ट MUST को किस प्रकार लिखा जा रहा है 7 8 5 3। तो आपको बताना क्या एम के लिए, तो देखिए एम आपको यहाँ पर दिख रहा है, एम आपको यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन आपको इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है कि क्या दिख रहा है 8, यानी 8 आपको कॉमन दिखा, तो केवल 4 नंबर आंसर। कितने सेकंडों में आंसर आ रहा है, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, नहीं तो आप सेकंडों में इस क्वेश्चन का आंसर देते। अब देखिए इसको अच्छे से पढ़ना है एक बार, ठीक है। देखिए उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्या उस प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्या संबंधित है, ठीक है। इसका जो संबंध है इस प्रकार से, इसका संबंध इस प्रकार से, तो आपको इनमें से बताना है। तो नोट पढ़ लीजिए, स्पेशली यहाँ पर नोट दिया हुआ उसको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। संख्याओं को उसके घटक में विभाजित किए बिना, मतलब भाग नहीं देना है, ठीक है, विभाजित किए बिना पूर्ण संख्याओं की जानी चाहिए, ठीक है। और पूर्ण क्या होनी चाहिए, सक्रिय होनी चाहिए। 13 जैसे दिया गया तो 13 यदि दिया गया तो मतलब 13 को आप जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं और गुणा भी कर सकते हैं, लेकिन क्या भाग नहीं दे सकते, ठीक है, पहले बोल दिया। तो जल्दी से बताइएगा, ठीक है, क्या है 7 35 42, ठीक है, और 4 20 24। कितना इजी क्वेश्चन है, यदि अपन, ठीक है, जल्दी से बताइएगा, इसका राइट आंसर बताइएगा, ठीक है। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, कुछ भी नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। देखते ही अपन को समझ में आ जाना चाहिए। यदि आपकी अच्छी से प्रैक्टिस, थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस है तो आराम से कर सकते हैं। 7 इंटू यदि अपन 5 करते हैं तो कितना आ रहा है 35 आ रहा है कि नहीं आ रहा, और 7 इंटू 6 करते हैं तो सच में क्या आ रहा है 42 आ रहा है, ठीक है। लॉजिक समझ में आए। यदि 4 इंटू 5 करते हैं तो कितना आ रहा है 20 आ रहा है। यदि 4 इंटू 6 करते हैं तो 6 चौकी कितना हो रहा है 24। मतलब क्या हो रहा कि पहली जो संख्या है उसका पहले 5 और फिर 6 बार, तो 6 6 36, ये गलत हो जाएगा। 7 8 56, ये गलत हो जाएगा। 9 5 45, देखिए 9 इंटू 5 कितना होता है आपको पता है 45 होता है। 9 इंटू 6 कितना होता है 54 होता है। तो आपका जो राइट आंसर था वो ऑप्शन नंबर 3 था, ये भी क्या हो जाता गलत आंसर हो जाता। लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठीक है। फ्लोरा को इस प्रकार लिखा जा रहा है तो मंकी को इस प्रकार के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में गोइंग को बताना है। जल्दी से बताइएगा, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है, फटाफट से बताइएगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, स्पीड में इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, फंसाने वाला क्वेश्चन है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। अब देखिए एफ आपको पता है कितने पर होता है 6। चलिए एफ नहीं लिखते, देखिए एफ, तो यहाँ पर क्या है बताइए डब्ल्यू। तो आपको पता है एफ का विपरीत क्या होता था, फर्स्ट यूनिट होता है कि नहीं होता, यू आपको पता है कितने पर 21 पर होता है। यदि इसमें 2 जोड़ दें तो आपका 23 बन रहा है। 23 यानी क्या होता है डब्ल्यू, तो डब्ल्यू बना। इसी प्रकार देखिए एल यदि आपको पता है तो एल के अपोजिट आपको लफ से पता चलता है, यानी ओ आपको कितने पर होता है 15 पर। यदि इसमें 2 जोड़ दें तो आपको कितना चाहिए 17 पर क्या रहता है ओ पी क्यू रहता है। तो आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। यदि और समझना है तो ओ आपको पता है 15 पर, 15, और एल आपको पता है 15 पर होता है, ठीक है। तो 15 में 2 जोड़ेंगे तो फिर से क्या आएगा 17 पर चाहिए क्यू, समझ में। यदि आपको और देखना है तो आर आपको पता है 18 इंडियन रेलवे, ठीक है, तो आई होता है। तो यानी कितना आ जाएगा जल्दी से बताइए, इसका अपोजिट कितना 9 में यदि अपन 2 जोड़ते हैं तो 11 पर क्या रहता है जल्दी से बताइएगा, जे के रहता है। तो के है 2 जोड़ रहे हैं 15 2 17, लेकिन इसमें कितना जोड़ दिया 3 जोड़ा, क्योंकि यहाँ पर 12 है तो 9 3 12, जे के एल आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कितना जोड़ा आपको तीसरे नंबर में जोड़ा कितना 3। तो अब इसमें चेक कर लीजिए, देखिए यहाँ पर तीसरे नंबर में जोड़ा कि चौथा 1 2 3 चौथा नंबर देखिए
बाय आपको पता है बाय 25 पर 2 पे रहता है बाय, यानी 2 नंबर पर क्या आ जाता है बी। बी को यदि अपन कितना जोड़ें 3, तो 3 कितना आना चाहिए 5, 5 पे क्या रहता है ई। ई ये है क्या यार, इसका देखिए ई है, बिल्कुल है, ठीक है। चाहे इसको इससे रिलेट कर लिया, इसको इसको, बात तो बराबर है, तो ये है। तो चलिए गोइंग का अब आपको पता होगा कि जी आपको कितने 7, तो जी टी यानी 20, 20 में 2 जोड़ेंगे तो आपको चाहिए 22 नंबर। 22 नंबर जैसे आप देखते हो तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, 2 ऑप्शन बचे कि नहीं बचे। अब देखिए अब दूसरी नंबर ऑप्शन क्या है, ओ आपको पता है 15 नंबर पर होता है, ठीक। और एल यानी 12, 12 में यदि अपन 2 जोड़ते हैं तो 14 चाहिए, 14 पे क्या आता है एन, यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। उस समूचा का चयन कीजिए जिसमें संख्या उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार समुच्चयों से हैं। तो इसमें भी देख लीजिए क्या है, संख्याओं को उनके घटकों में विभाजित किए बिना, इसमें भी क्या करना, भाग नहीं देना है, ठीक है। लेकिन जोड़ना घटाना भाग आप कर सकते हैं। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठीक है। आपके लिए 20 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, क्या करना, आप वीडियो को रोक के सॉल्व करना है, ठीक है। मैं करवा रहा हूँ ताकि वीडियो बिल्कुल भी लंबा ना हो। और ये आज का क्या अपना आखिरी क्वेश्चन है। तो देखिए क्या करें अपन, 462 में से यदि 264 घटाएं तो कितना बचेगा, जल्दी से बताइएगा। 12 में से जब 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। यहाँ एक बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 7, 16 में से 7 जाएगा तो 9 बचेगा, एक यहाँ बढ़ जाएगा तो 198। तो अब देखिए 330 में से अपन कितना घटाएं, 132। तो जैसे आप 132 घटाते तो इसको मानेंगे 10, 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ एक बढ़ जाएगा तो 13 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 9, एक यहाँ आएगा तो मतलब 198, 198, 198। अब आपको ऑप्शन चेक करना पड़ेगा किसको घटाने पर, इस वाली से घटाने से पर कितना आना चाहिए 198, इसको घटाने से 198, इसको भी। तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, यानी 584 में से, ठीक है। कितना है 584, हाँ ठीक है। ये जल्दी से आपको करना है, 584 में से कितना घटाना है 386। तो एक बार घटा के देख लीजिएगा, ठीक है। 14 में से 6 जाएगा तो उतना बचेगा 8, यहाँ एक बार जाएगा 9, 18 में से 9 जाएगा तो 9, एक यहाँ बढ़ जाएगा तो 4, यानी 198। तो यही आपका क्या हो जाता है, राइट आंसर बन जाता। कैसे क्वेश्चन थे, वीडियो को आपको कमेंट करके जरूर बताना कि 25 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए, कितने रॉन्ग हुए। तो अगला वीडियो कल आ जाएगा आपका 25 क्वेश्चन के। तो इस शिफ्ट के इस जो 9 से आपकी 11 हुई थी, इसके आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। टोटल 50 क्वेश्चन आपको पता है रीजनिंग के, तो 50 क्वेश्चन अपन करते तो वीडियो क्या हो जाता, थोड़ा सा लंबा हो जाता। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप डीआर एग्जाम सर्च करके फेसबुक पर या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। और दोस्तों चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है।